दोस्तों, स्क्विड गेम सीरीज पूरी दुनिया में गूंज रही है। अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और कैरेक्टर्स की वजह से ये गेम पूरी दुनिया में इस तरह से छा चुका है कि हर किसी के दिल और दिमाग में इसी की बात चल रही है। पर अभी भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी, और वो सारी चीजें, वो सारे फैक्ट्स आज हम आपको इस वीडियो में रिवील करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्विड गेम की डलगोना कैंडी वाली गेम ने इंटरनेट पे करोड़ों लोगों का अटेंशन खींच लिया है। पर ये कोई इमेजिनरी गेम नहीं है। डलगोना का दूसरा नाम है पपॉगी, जो कि एक कोरियन वर्ड है। ये कोरियन कैंडी मेल्टेड शुगर और बेकिंग सोडा से बनाई जाती है। ये कैंडी 1970s एंड 80s में एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड थी, और आज भी ये आपको कोरिया की सड़कों पे मिल जाएगी। फिल्म मेकर्स ने इस डलगोना चैलेंज के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया था ताकि वो रियल डलगोना बना सके। क्या आपने इस सीरीज में प्लेग्राउंड नोटिस किया? क्रिएटर्स ने प्लेग्राउंड को इस तरह से डिजाइन किया है कि गेम देखते वक्त एक बार तो आप उसमें खो जाएंगे और ये भूल जाएंगे कि इस गेम में एलिमिनेशन का मतलब होता है मौत। पार्टिसिपेंट्स को जिस रूम में रखा गया था वो रूम्स भी काफी स्मार्टली डिजाइन किए गए थे। रूम में सेट किए गए बंक बेड्स एक तरफ चाइल्डहुड की याद दिलाते हैं, तो दूसरी तरफ ये सारी चीजें हमें सोसाइटी की कट थ्रोट कंपटीशन भी दिखाती हैं। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आया कि स्क्विड गेम जैसी कोई गेम होती भी है या फिर नहीं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपको बता दूं कि हाँ, स्क्विड गेम जैसी एक गेम असल में होता है, और कोरियन स्कूल्स में बच्चों में ये गेम अक्सर खेला जाता है। बट वहां पे वो गेम पूरा का पूरा चाइल्ड फ्रेंडली होता है, यानी कि बच्चों वाले इस स्क्विड गेम में कोई खून खराबा नहीं होता है। पर हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्क्विड गेम सीरीज का आइडिया क्रिएटर होंग डोंग को इसी रियल लाइफ स्क्विड गेम से आया था। अगर एक तरह से देखा जाए तो होंग डोंग ने साउथ कोरिया की सोसाइटी की जो डार्क साइड है उसकी एक झलक इस गेम के जरिए दिखाई है। एक इंटरव्यू में होंग ने कहा था कि स्क्विड गेम का ये आइडिया उनके दिमाग में साल 2008 में ब्लिंक हुआ था। ये वो वक्त था जब वो और उनकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। इसी कॉन्सेप्ट को एक स्क्रिप्ट की शक्ल देने में होंग को पूरा एक साल लग गया। 2009 में होंग ने स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट कंप्लीट तो कर ली, पर कोई भी प्रोड्यूसर इस आइडिया से इंप्रेस नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाई होंग को इस प्रोजेक्ट के लिए कोई इन्वेस्टर नहीं मिला। पर जब साल 2019 में नेटफ्लिक्स ने इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, तब होंग की किस्मत में मंडराते हुए काले बादल हट गए और फिल्म के लिए बनी स्क्रिप्ट कई सारे चेंजेस के साथ स्क्विड गेम सीरीज बन के सामने आई। दोस्तों, मूवी और सीरीज में कई ऐसे एरर्स भी आते हैं जो कॉमन लोगों को कई बार मुसीबत में डाल देते हैं। जैसे कि एक बार केबीसी में बच्चन साहब ने एक कॉन्टेस्टेंट के फोर्स करने पे अपना नंबर बताया था, हालांकि वो नंबर किसी और का था, और जिसका नंबर था उसे अचानक से कई कॉल्स आने लगे। स्क्विड गेम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कंटेस्टेंट को गेम में शामिल होने के लिए एक 8 डिजिट नंबर पे कॉल करने को कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो कोई फेक नंबर नहीं था। उस नंबर के मालिक के पास अचानक से कई सारे फोन कॉल्स आने लगे, और जब ये बात वायरल हुई तो साउथ कोरिया के एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने उस नंबर को खरीदने के लिए बोली भी लगाई। दोस्तों, साल 2019 में पैरासाइट नाम की एक कोरियन फिल्म आई थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि साउथ कोरिया में लोग कैसी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, और यही चीज स्क्विड गेम में भी हाईलाइट की गई है। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में एक रियल लाइफ न्यूज रिपोर्टर का यूज किया गया था। एक न्यूज रिपोर्ट में एंकर बताता है कि इस देश में महंगाई काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से आम इंसान की जिंदगी बद से बदतर बनती जा रही है। होंग ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो रिपोर्ट कुछ साल पहले की ही है। स्क्विड गेम की मासूम से दिखने वाले जायंट डॉल को कौन भूल सकता है? अभी भी इंस्टाग्राम पे कई लोग रेड लाइन ग्रीन लाइट वाले गेम की रील्स बना रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जान के शायद ताज्जुब होगा कि ये डॉल कोई वीएफएक्स का करिश्मा नहीं था। ये जायंट डॉल रियल वर्ल्ड में है। ये डॉल जिनसन गांव में है, जो कि साउथ कोरिया के कैपिटल सिटी सोल से 3 घंटे की दूरी पर पड़ता है। न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से इस डॉल को शूटिंग करने के लिए वहां लाया गया था, और फिर शूटिंग खत्म होते ही डॉल को उसके घर वापस भेज दिया गया। अब इस डॉल को हॉर्स कैरियज म्यूजियम के गेट पर रखा गया है। इस सीरीज के फर्स्ट सीजन में इनोसेंट अली ने अपनी दरियादिली और साथ ही अपनी मासूमियत की वजह से दुनिया भर के फैंस का दिल जीत लिया। पर दोस्तों, आप ये जान के ताज्जुब हो जाएंगे कि अली का असली नाम
अनुपम त्रिपाठी है। जी हाँ, और वो एक इंडियन है। स्क्विड गेम की जहन्नुम दुनिया में जहाँ हर कोई दूसरे की परवाह ना करके अपनी जान बचाने में लगा होता है, वहीं अनुपम उर्फ अली इस सीरीज के प्रोटैगनिस्ट यानी कि सियोन जी हंग की जान बचाता है और सबकी नजरों में हीरो बन जाता है। अनुपम त्रिपाठी के पिता इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी माँ और भाइयों को आज अनुपम को देखकर प्राउड महसूस होता है। दोस्तों, क्या आपने स्क्विड गेम का सीजन 1 देखा है? अगर हाँ, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।